यूँ कहें कि आप कदीम फ़लसफ़ी हैं जो हिसाब को उसकी बुनियाद से उठा रहे हैं और आपको मनफी आदाद के बारे में काफ़ी जानबूझ है, और अब जो है आपको एक मुअम्मा या पहेली का सामना है कि अगर आप किसी मस्बत अदद को किसी मनफी अदद से ज़रब दें या किसी मनफी अदद को मनफी अदद से ज़रब दें तो क्या होगा। आपको पता नहीं है कि क्या होगा जब हम ज़रब दें। मैं यहाँ पर कुछ आदाद लेता हूँ। अगर हम 5 को ज़रब दें -3 से तो ये कितने के बराबर होगा, आपको यह मालूम नहीं है। और आपको इस बात का भी यकीन नहीं है कि अगर हम -2 को ज़रब दें -6 से तो ये कितने के बराबर होगा, ये भी वाज़ेह नहीं है। बहैसियत रियाज़ीदान आप ये जानते हैं कि आप जो भी यहाँ पर वाज़ेह करेंगे उसूल, वो यकसा होगा रियाज़ी के दूसरे उसूलों के, और ज़रब के जितने भी ज़रब की जो खसूसियात हैं उस पर पूरा उतरेगा। और फिर हम जो है इसके बारे में सोचेंगे कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पर अगर ये यकसा हो रियाज़ी के दूसरे उसूलों से तो हम कहें कि हम एक तजर्बा करते हैं कि कहें कि 5 ज़रब 3 जमा -3 कितने के बराबर होता है। हम जो है फ़लसफ़ा जमा करने का मनफी और मस्बत आदाद को जानते हैं, और हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि 3 जमा -3 जो है वो 0 हो जाएगा। और जब 5 को 0 से ज़रब दें, 5 को ज़रब दें 0 से, क्योंकि हम जानते हैं आप जानते हैं कि 3 को 3 में जमा करें -3 तो 0 हो जाता है। 0 को ज़रब दें 5 से तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। अब अगर मैं मस्बत को मनफी अदद से ज़रब करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इसकी तकसीमी खसूसियत को इस्तेमाल करता हूँ। मैं इस 5 को बांट देता हूँ दोनों में, इन दोनों से ज़रब दे देता हूँ। अगर हिसाब जो है यकसा है तो इसे यकसा होना चाहिए तमाम सूरतों में। तो अगर मैं 5 को ज़रब दूँ 3 से, 5 ज़रब 3, बल्कि मैं ज़रब का निशान यहाँ पर लगाता हूँ, मैं डाट नहीं लगाता। तो 5 ज़रब 3 जो है जमा 5 ज़रब -3, मैं इसे पीले रंग से करता हूँ, 5 ज़रब -3। और हम जानते हैं कि ये तमाम चीज़ बराबर है 0 के, तो इसे भी बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक, तो 5 ज़रब 3 हम जानते हैं कि ये दो मस्बत आदाद हैं और इनका हासिल ज़रब जो है वो 15 होता है। और जो है इसमें हमने जमा करना है 5 ज़रब -3, जो भी इसकी कीमत हो, तो 5 ज़रब -3 जो भी है इसे बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक, तो हिसाब की दूसरी खसूसियात के हिसाब से इसे यकसा होना चाहिए, इसे बराबर होना चाहिए 0 के। तो 15 में हम क्या जमा करें कि वो 0 हो जाए, तो 15 में हम -15 जमा करें तो इस हिस्से को -15 के बराबर होना चाहिए। तो ये 15 में जमा करेंगे -15 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो हिसाब की दूसरी खसूसियात के मुताबिक हम जानते हैं कि इसे -15 होना चाहिए। ठीक, तो इसे यूं भी कह सकते हैं कि हम -3 को जमा कर रहे हैं 5 दफ़ा। तो इसी तरह जो है यही हम सोच जो है इस पर इस्तेमाल कर सकते हैं मनफी आदाद की ज़रब में, कि -2 को ज़रब दें अगर -6 से, तो हिसाब की इन खसूसियात को इस्तेमाल करते हुए हम यूं कह सकते हैं कि -2 को हम ज़रब दें 6 जमा -6 से, तो -6 जमा 6 0 हो जाता है। और -2 को अगर हम 0 से ज़रब दें, किसी भी अदद को 0 से ज़रब दें तो 0 हो जाता है। ठीक, तो हम दोबारा इसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसकी तकसीम कर देते हैं इसे 2 को -2 को, तो -2 ज़रब 6 जमा -2 ज़रब -6 जमा -2 ज़रब -6, और ये तमाम चीज़ जो है बराबर होना चाहिए 0 के। ठीक, अब जो है इस तजर्बे की बुनियाद पर जो हमने ऊपर किया, इस हिस्से को जो है ये -12 होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं हम 6 दफ़ा नंबर लाइन पर 0 से बाएं जानिब जा रहे हैं, या हम -2 को 6 दफ़ा जमा कर रहे हैं तो हम -12 पर पहुंच जाएंगे। तो हमने जब एक मस्बत अदद को मनफी अदद से ज़रब दिया तो हमें मनफी हासिल ज़रब हासिल होगा।
तो इसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि ये -12 के बराबर होगा। और -12 में जमा करें, और ये चीज़ जो भी जिस चीज़ के भी बराबर है, -2 ज़रा -6, इससे बराबर होना चाहिए तमाम को सिफर के, ठीक। और अगर ये यकसा हो हिसाब के तमाम उसूलों के मुताबिक, तो -12 में क्या जमा करेंगे, सिफर हो जाए। तो हम जानते हैं कि -12 में जमा करेंगे -12, तो इसे -12 के बराबर होना चाहिए ताकि ये सिफर के बराबर आ सके, ठीक। तो हिसाब के दूसरे उसूलों पर इसे पूरा उतरने के लिए इसे -12 के बराबर होना चाहिए। तो ये -12 के बराबर होगा। मैं आपको यहाँ पर छोड़ता हूँ, और मज़ीद चंद वीडियोज़ में मैं आपको इस नज़रिए के बारे में बताऊँगा कि ये क्यों दुरुस्त है।